factorial n divided by x into x plus 1, x plus 2 up to x plus n. मतलब round about 10 students have already done it. I just show this. हाँ guys, x tending to 0 के लिए this is coming out to be infinity. Co-host please be careful, like you know, ये जो लोग इसमें वेटिंग लिस्ट में उनको ले लो यार, फटाफट से स्क्रीन पे आते हैं लोग. हाँ सो गाइस ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी बन रहा है. यहाँ देखोगे तो एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए ये जो फैक्टर है ना, ये 0 बना रहा है. बाकी सब तो बच्चों इसको जोकर नहीं बोल सकते. जहां मैं ये लगा रहा हूं ना, ये जोकर नहीं है बच्चों. इंटरमीडिएट लिमिट में जो ना, एक बात हमेशा ध्यान रखो, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, इन दोनों में कहीं भी जो पार्ट अटैच्ड होता है ना, जैसे a प्लस बी, इसके साथ जोकर अटैच्ड है, या फिर a जोकर प्लस बी, इसके साथ जोकर अटैच्ड है. जोकर का मतलब लिमिट डालो तब भी इंडिटरमिनेंट फॉर्म में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, राइट. उसको जोकर नहीं बोल सकते बच्चों, ये जोकर नहीं. जोकर कौन होता है बच्चों? a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई यहां जोकर हो सकता है. ठीक है, ये रटने की चीज नहीं है, ये समझने की चीज है. बाय द टाइम जब क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे तो ये चीज हमें समझ में आ जाएगी. ओके अभी बच्चों, अभी जो इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रही है, अकॉर्डिंग टू दैट, एक तो ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक यहाँ 1/x पार्टिसिपेट कर रहा है. तुम ध्यान से देखोगे तो हाँ लेकिन ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है. लेकिन बच्चों ये जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ना, उसमें लिमिट अभी डाल नहीं सकते हम लोग. अभी लिमिट डाल नहीं सकते, मतलब इसको फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल कर नहीं सकते. देखो कर नहीं सकते, ये वाला बन रहा है ना ये फॉर्मेट. इसलिए क्या करो, एलसीएम ले लो. पता है ना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बनता है, तो क्या करते हैं बच्चों, एलसीएम ही लेते हैं ना. x इंटू एक्स प्लस 1 अप टू x प्लस n, और यहां बच जाएगा, ये x तो गया, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस n और माइनस फैक्टोरियल n, बराबर. बच्चों एक बात ध्यान दो, ये वाले फैक्टर से 1 बार निकालूंगा, इससे 2 बार निकालूंगा, इससे n बार निकालूंगा, तो टोटल बाहर आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n, राइट. बचेगा क्या अंदर, वो ध्यान देने लायक चीज है. इस फैक्टर में तो 1 प्लस एक्स ही बचेगा बच्चों. इस फैक्टर में कौन बचेगा? x/2 1 प्लस एक्स बाई 2. बच्चों नेक्स्ट वाले फैक्टर में 1 प्लस एक्स बाई 3, और लास्ट वाले में क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स बाई n माइनस फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई. बच्चों तुम लोग को नहीं लगता कि इस x को यहां लिख दूं और फिर यहां ब्रैकेट क्लोज करके और यहां नीचे 1 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 अप टू x प्लस n. बच्चों तुम लोग को नहीं लग रहा कि ये जो लिखा है, ये जोकर ये वाला है? क्या बोलते हो बच्चों? ऐसा जो आता है ना, ऐसा मल्टीप्लिकेशन में जो जोकर आता है ना, बिल्कुल अलग से ही पढ़ा रहेगा, मतलब अलग से. इसका कोई मतलब a प्लस बी जो ना, इसको देख के हंस रहे हैं कि तू पढ़ा रहे बेटा, एंड में तेरा जो आंसर अभी आना है ना, वही एंड में आएगा, राइट. और जाके तो हमसे मल्टीप्लाई होने वाला है, वही जोकर है बच्चों. वहां पे वैल्यू, मतलब ये कितना बन रहा है तुम्हें पता है? फैक्टोरियल n बन रहा है ना बच्चों, यस सर. एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए. यस सर. अच्छा अब जरा नोटिस करो बच्चों, एक ब्रैकेट और नोटिस करो, ये वाला ब्रैकेट नोटिस करो, ये भी तो फैक्टोरियल n है. हाँ सर. यहाँ पे फैक्टोरियल n है, कॉमन ले लो. हाँ सर. यस सर. तो बच्चों लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n, बताओ ये डिनोमिनेटर वाला फैक्टोरियल n कौन सा है बच्चों? तो जो जोकर है ना, यस यस यस, यू अंडरस्टूड दिस. अब बच्चों क्या बच गया, देखो ध्यान दो बच्चों, ये जो ये फैक्टर है ना, तुम याद करो, ये वाले फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, इसको कैसे मल्टीप्लाई करते थे? सबसे पहले x क्यूब, ये x, फिर माइनस. बच्चों एक्स स्क्वायर जब लिखते थे तो क्या लिखते थे बताओ? अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब नेगेटिव के साथ में.
फिर बच्चों क्या लिखते थे बताओ, एक्स अल्फा एक्स के साथ क्या लिखते थे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस प्लस अल्फा। अल्फा। अब बच्चों एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे पता है, 1 1 1 1 1 n टाइम्स 1 रेज़ टू पावर n आ गया, बराबर है। यस सर। बच्चों मुझे तो ये बताओ 1 टू द पावर n माइनस 1 के साथ कौन आएगा, x plus x plus 2 plus X plus x प्लस x by 2 प्लस प्लस अब टिल तो एक्स एक ये आएगा ना। Yes. हाँ बच्चों सर। एक टर्म और बताओ, 1 टू द पावर n माइनस 2 के साथ कौन आएगा, x into x x square by 2 plus x divided square by by 2 n। This X by x 2 इंटू एक्स बाई 3। बच्चों ऐसा नहीं है कि ये इसको ऐसे करके लिख दो, इसका मीनिंग क्या है, दो फैक्टर जितनी तरह से मल्टीप्लाई हो सकते हैं वो मल्टीप्लाई करके ऐड होंगे। हाँ बताओ इसमें कितनी टर्म्स होंगी बच्चों, nc2 टर्म्स होंगी कि नहीं होंगी, yes sir Yes हाँ sir. NC2 होंगी। राइट, लेकिन हमें मतलब नहीं है कितनी टर्म्स होगी उससे। बच्चों ये 1 टू द पावर n माइनस 2, इसी तरह से 1 टू द पावर n माइनस 3 में आएगा, इसी तरह से लास्ट में बच्चों लास्ट टर्म बताओ, लास्ट टर्म क्या आएगी, प्रोडक्ट हो जाएगा ना सर लास्ट तो, लास्ट वाली टर्म आएगी x इंटू एक्स बाई 2 into अपॉन x बाई n, ये आएगा ना बच्चों, हाँ सर वही चीज आ जाएगा होल डिवाइडेड बाई x। होल डिवाइडेड बाई नथिंग, ये जबरदस्ती लगाया है। बोलो बच्चों, ये तो आई गया ना, इधर लिख दिया ना इसको, sir x होगा ना अच्छा है। अरे हाँ x कॉमन बचा है ना, अभी x है ना बच्चों, ये तो कट गया। Yes. अरे बाबा ये x जो ना, ये x यहाँ भी नहीं लिखा, ऊपर भी नहीं लिखा है। sir हाँ लिखा है ना लिखा है ना वो बड़े ब्रैकेट अंदर अरे लिखा है हाँ ना। बड़े ब्रैकेट में लिखा है, सॉरी। और सर -1 भी आएगा एक ब्रैकेट के अंदर वो, और ये बच्चों ये -1, हाँ yes इसको यहाँ से बंद कर दो, और ये -1 बच्चों, ये 1 टू द पावर n और ये कट गया कि नहीं कट गया बताओ यस सर। बच्चों, बताओ हर एक से यहाँ से x कॉमन, yes sir यहाँ से भी x तो कॉमन आ ही जाएगा ना, यस आ जाएगा। सब जगह से x कॉमन आ जाएगा, से यस और नो, यस सर। और x कॉमन आके कट जाएगा इससे, से यस और नो। यस सर। बच्चों एक्सटेंडिंग टू 0 डाल दो, अब कॉमन आके कैंसिल करके 0 डाल दो, क्या बचेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 1 by 3. अप टू 1/n, से यस और नो। Yes sir. अब बच्चों बताओ ये तो 0 बनेगा ना, हाँ सर. और आगे वाले हर एक टर्म में x कहीं ना कहीं सारे आएगा, term सब 0 0 बनेंगे कि नहीं बनेंगे, yes sir आंसर आ गया। बहुत सारे बच्चों को ये आंसर आया है, लेकिन वो डर के लिए या फिर ये जानते हुए अरे यार इतना गंदा आंसर किसी क्वेश्चन का आएगा वो थोड़ी देंगे सर, ये मानते हुए इस आंसर को रिलीज नहीं कर रहे थे, डर रहे थे कि यार नहीं ये आंसर नहीं है शायद इसका। अच्छा बच्चों इसका सम नहीं निकलता है, पता है ना तुम लोग को, yes sir हार्मोनिक सूत्र हाँ HP का सम नहीं निकलता है, ये ध्यान रखना है। ओके चलो बच्चों, एक तो और कोई सम था होमवर्क के लिए बच्चों, सर मेरे पास इसका अलग सा थोड़ा सा सॉल्यूशन था जो मैंने ग्रुप पे डाला था। अरे यार वो जो प्रिंटेड सॉल्यूशन उसकी बात कर रहा है क्या बेटा, हाँ सर वो मैंने कोड किया था, हाँ printed नहीं है। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, वो तूने अगर कोड किया है ना तब तो फिर तो मेरे को एकदम मस्त मजा आ गया। हाँ इट्स सर एन एक्सेलेंट सॉल्यूशन बेटा, तूने जो किया है ना वो क्या किया पता है, तूने मेरी वाली फॉर्म को जो है ना जनरलाइज अलग कर तरीके दिया से लिखा है, वो n फैक्टोरियल कॉमन ले लिया बट डायरेक्ट एक्सपांड कर दिया। हाँ बस वही किया है। सर बाकी बेसिकली हम लोग को तो- x का टर्म निकालना था डिनोमिनेटर में से, तो हम लोग ने एक्सपांड करके उसको कैंसिल आउट कर दिया। हाँ हाँ पता है इसका सॉल्यूशन एग्जैक्ट सेम है, बट इसने बहुत स्मार्टली कोड किया उसको, एक्सीलेंट, मतलब मजा आ गया। तेरा सॉल्यूशन ठीक है, अच्छा सॉल्यूशन है वो। हैव यू अंडरस्टूड दिस? Yes. ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट और कोई डाउट तो नहीं बचा ना? अपन लोग लास्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स कर रहे थे बच्चों, मेरे को सिर्फ याद दिलाओ ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट हम लोगों ने किया था क्या? बॉक्स x प्लस कुछ था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू -7। यस सर। किया। Yes सर किया. ये किया है। सर किया किया हुआ है। अब बच्चों इसके आगे ये वाला पार्ट सब लोग ध्यान दो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। बोलो बच्चों क्या बोलते हो? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मतलब दो मीनिंग होते हैं ना बच्चों, 0 प्लस एंड 0 माइनस। यस सर अब जो कैसे पता करें कि ये 0 प्लस 0 माइनस डिस्कस करना है,
हमेशा ध्यान रखो बच्चों, इन अ फंक्शन इफ any term is discontinuous, use LHL RHL। बच्चों बताओ, ये 0 पे डिसकंटिन्यूस नहीं है, Yes. Yes. है ना? यानी LHL RHL की जरूरत पड़ेगी ना बच्चों, बताओ। Yes. Yes. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस के लिए बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ यही होता है ना? हाँ सर, 0 0 प्लस के लिए अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 है कि नहीं है बच्चों? 0 है। यस सर। हाँ, तो साइन ऑफ अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, साइन ऑफ अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन। और बच्चों फंक्शन टेंड्स टू 0 है कि नहीं है, बताओ। Yes sir. तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? 1 है। 1। हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या ये लास्ट टाइम इस तरह का Yes, पार्ट? sir. Yes. अब बच्चों RHL, ओ ये RHL है, आई एम सॉरी, ये RHL है। LHL पे आओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस। बच्चों 0 माइनस पे बताओ, ये 1 ग्राफ बना 0 माइनस पे, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स किधर जा रहा है बच्चों? 1 अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1, तो ये कितना बन जाएगा? sin 1, यही बनेगा ना बच्चों? यस सर। Yes. और ये भी 1। बोलो बच्चों। हाँ। Limit does not exist. does not exist is the answer, does not exist is the answer। पता है इसने ये जो क्वेश्चन किया है ना बच्चों, उसने बताया क्या किया एक क्वेश्चन में, जेईई मेंस में जो क्वेश्चन पूछा, बिफोर लास्ट ईयर का क्वेश्चन है बच्चों। उसने क्या किया, उस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया। उसने बोला कि बच्चों को नॉलेज है कि नहीं है कि ये टेंड्स टू 0 अंदर बनता है, तो उसको आइडेंटिफाई करना है, ये नॉलेज है कि नहीं है। लॉजिक ये था क्वेश्चन का। बच्चों हमारे यहाँ मैथ्स में एक एंड मोमेंट पे एक रिवीजन शीट हम लोग कराते हैं जिसका नाम है फाइनल लैब, राइट। उसमें बच्चों कुछ क्वेश्चंस जो मैंने फॉर्म किए ना, उनमें मैंने हमेशा क्वेश्चन के पीछे लॉजिक दिया है, मतलब कि व्हाई डिड वी फॉर्म दिस क्वेश्चन, व्हाट वी वांटेड टू आस्क द चिल्ड्रन, राइट। जैसे केडी जोशी अगर किसी ने पढ़ा है तो उसको पता लगा होगा कि क्वेश्चन फ्रेमिंग के पीछे आइडिया क्या है, राइट। वैसे ही बच्चों इसमें भी है, और वहीं से क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो बच्चों ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इस क्वेश्चन का थॉट क्या है, मतलब आईआईटी कैसे पूछता है इस क्वेश्चन को, ध्यान दो सब लोग। इसको हम लोग कुछ ए एग्जांपल दे देते हैं और इसको बी लिखते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 10 उसने दिया, और साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 10 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 10। देखो बच्चों कितना बेवकूफ बना रहा है अपन लोग को। इस 10 का, इस माइनस 10 का कोई मीनिंग है फ्रैक्शनल पार्ट में बच्चों? नहीं sir. सर, नहीं। तो ये तो सर एकदम फालतू है ना, टाइम पास है ना बच्चों। हाँ सर, हम नहीं। मतलब ये नीचे भी टाइम पास ही है ना, इसको तो हटा ही दो ना बच्चों। हाँ Yes, सर, sir. यस सर। क्या बोलते हो? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 अगर कोई लिखेगा तो अपन को हंसी आएगी, यार क्या लिख रहा है, यही तो है इसका मतलब, यस हाँ सर। हाँ सर है ना। तो बच्चों ये जो है ना, इसको लिख देंगे साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये माइनस 10 था एक्चुअली, यहाँ प्लस 10 था, बट नो इश्यूज, कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है। साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। मतलब तुम में से कोई सर्च कर रहा हो ना, तो सर्च में प्लस में यहाँ प्लस और यहाँ माइनस 10 सर्च करना मिल जाएगा कुछ, राइट। एक्सटेंडिंग टू 10। बच्चों अब तो ये हो गया ना, हाँ LHL तो वैसे 10 प्लस पे क्या होएगा? LHL, LHL सर। LHL Sir, साइन 1, one. साइन One. 1 बाई 1 बन जाएगा ना बच्चों। 1 yes. यस। अरे yes, बाबा sir. जो 0 पे हो रहा है वही 10 पे होगा ना बच्चों। हाँ सर, सही चीज। Not RHL क्या हो जाएगा बच्चों? RHL क्या हो जाएगा? Sin 1 by 1. अरे कुछ भी मत बोल यार। RHL का मतलब ये मान ले 10 है, तो 10 का RHL ये हुआ ना, तो साइन हाँ, 0 बाई 0 1 हो Sin जाएगा 0 ना। by 0. Yes, sir. Yes, sir. 1. One So Left not side. different. does not exist. Yes. बराबर है बच्चों, समझ में आ गया क्या? यस सर। Yes. ठीक है। देखो बच्चों इस पे ये जो फॉर्मेट है ना, इस पे क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। अभी अपन लोगों ने ऐसे कोई चैलेंजिंग सा क्वेश्चन लिया नहीं है। एक अच्छा क्वेश्चन सिर्फ लिमिट्स में किया है, वो 1/x वाला। उसे भी 10-12 बच्चों ने, मैंने ग्रुप पे चेक किया था, क्लिक किया है। और जो अब मैं इस प्रोफाइल पे कुछ 3-4 अच्छे क्वेश्चन तुम लोग को करवा लेता हूँ, थोड़ा इरिटेटिंग से भी एक आध दो रहेंगे, देखते हैं
साथ साथ करेंगे बच्चों, ऐसे मैं नहीं बोलूंगा कि करके दिखाओ, उसमें तो बहुत टाइम चला जाएगा। फिर बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो होमवर्क में होएगा मैं होमवर्क में लिख दूंगा। बच्चों जरा ध्यान दो, आज एबीसीडी में चलते हैं। एक मिनट। हाँ हेलो, हाँ सॉरी बच्चों, ये क्वेश्चन बच्चों कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ। हाँ, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4 1 minus 10x divided by 1 minus root 2 sin x। x इक्वल टू पाई बाई 4 जब मैं यहां डालूंगा तो ये 10 पाई बाई 4 1 हो जाएगा, 0 तो न्यूमरेटर बन गया, और ये 1 बाई रूट 2 हो जाएगा, तो 0 ये बन गया, तो ये 0 बाई 0 फॉर्म आ जाएगा। और जो टाइम आज 1 बजे तक का ही मैंने रखा है, तो आप लोगों को ऐसे होमवर्क में क्वेश्चन डाल देंगे इधर, लेकिन जो क्वेश्चन करना है वो क्लास में, सिखाने वाला क्वेश्चन क्लास में ही करेंगे। अब बच्चों ये 0 बाई 0 फॉर्म में पहला मेथड तो बन ही गया, आपको भी पता है पहला मेथड कौन सा मैं बात कर रहा हूँ। डिफरेंशिएशन। Yes. बच्चों मेथड 2 जो है ना वो मैं बात कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन। क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड है बच्चों? मैं लिख रहा हूँ x इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस एच। बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं ये यहाँ पे लिखूं तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस 10 पाई बाई 4 प्लस एच। Yes, sir. डायरेक्ट बताओ, 1 माइनस 10h नहीं 1 प्लस 10h One अपॉन minus. 1 माइनस 10h। यस सिर्फ रेस्पॉन्सिव रहो तुम सॉल्व करने की जगह में। सॉल्व करने के लिए तुम्हें अच्छा खासा मटेरियल मिल जाएगा इसमें। 1 फंक्शन में मिला है। चलो बताओ फंक्शन में कब तक का टाइम था अपने पास? फंक्शन में सैटरडे तक था ना? थर्सडे तो था। आपने वेडनेसडे किया। नेक्स्ट थर्सडे तक रखा था ना? यस सर। Yes, sir. बच्चों नेक्स्ट थर्सडे के बाद 1 घंटे का डाउट सेशन रखूंगा, भले फिर वो 1.5 घंटा ले लो चाहे 2 घंटा ले लो, लेकिन 1 घंटे का रखूंगा, और वो अनऑफिशियल रखूंगा। जिसको भी डाउट्स हो उस शीट में ज्वाइन कर लेना। चारों बैचेस नहीं 3 बैच, तीनों बैचेस का एक साथ एक ही लिंक डालूंगा, ठीक है? Yes. 8 बजे बाद रात को। Yes. तो तुम लोग को जिसको भी डाउट होगा उस दिन आ जाना, थर्सडे के बाद, थर्सडे तक लेकिन पूरा कर लो, ठीक है? Yes. अच्छा बच्चों Yes. अब इधर आ जाओ। ये नीचे क्या होगा बच्चों? 1 माइनस रूट 2 तो ये आ गया। अरे यार इसको ओपन करते हैं बच्चों। साइन पाई बाई 4 प्लस एच। साइन पाई बाई 4 कितना होता है बच्चों? 1 by root 2. वन बाय Cos h. Cos cos h. h माइनस cos पाई बाई 4 भी 1 बाई रूट 2 1 by root 2 sin. साइन h। ये बनेगा ना? बोलो बच्चों। यस plus होगा Yes. ना? Plus आएगा। हाँ Sin बाबा x. प्लस होगा, सॉरी करेक्ट करता हूँ अभी, ये प्लस होगा। हाँ सर। अच्छा ये रूट 2 काट दूं क्या? ये कैंसिल हो गया क्या? हाँ हो गया। अच्छा ये 1 माइनस 10h इधर गया, और एक्सटेंडिंग टू कितना आएगा बच्चों? h टेंडिंग टू कितना आएगा? H tending to 0. h टेंडिंग टू 0। हाँ yes, अच्छा sir. बच्चों इसको Yes. इधर ले गया, इसको इधर ले गया। 1 माइनस 10h माइनस 1 माइनस 10h, तो मुझे बताओ Minus माइनस 2 2 10h नहीं बच गया क्या? हाँ सर ये Yes. बचेगा। डिवाइडेड बाई। अच्छा बच्चों ये जो यहाँ लिख रहा हूँ ना 1 माइनस 10h, ये ये 1 जोकर हो माइनस गया 10h, ये एलसीएम वाला ले लिया मैंने, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों अभी। ये 1 प्लस 10h अपॉन 1 माइनस 10h, और ये था साइन पाई बाई 4 प्लस सर वो जोकर हो गया ना 1 माइनस 10 चलो h टेंडिंग टू 0। अरे हाँ ये तो जोकर है, मस्त। मैं सोच रहा था इसको कहां से कैंसिल करूं। h टेंडिंग, मैं पता है h टेंडिंग टू पाई बाई 4 ही सोच रहा था अभी। लिमिट h टेंडिंग टू 0 है ना बच्चों? यस सर। तो ये तो जोकर हो गया ना बच्चों, ये तो 1 ही रहेगा। यस कैसा वासेंगे इसके ऊपर? ये 1 बेचारा एंड तक चलेगा। अच्छा बच्चों दूसरा क्या बन गया? 1 माइनस 1 minus cos h plus minus. cos h प्लस sin h, ये बच रहा है ना? माइनस ना Yes sir. Minus cos h minus. 1 माइनस cos h, और आगे बताओ माइनस साइन Minus. माइनस sin h, ठीक है? बच्चों इसको हाफ एंगल फॉर्मूला में ब्रेक कर सकते हैं क्या? हाँ सर हाँ सर।
2 sin square h by 2 2 sin Sin square square 2 sin square h by 2 ये और 2 sin h by 2 cos h by 2 ये बराबर है ना? sin h को भी 2 Yes. sin h by 2 cos h by 2 हाँ, वही तो तो बताओ बोला सर। इसको हाफ एंगल फॉर्मूला में ब्रेक करने के बाद कॉमन क्या आएगा बच्चों? sin h by sin h by 2 आ जाएगा। माइनस 2 sin tan h. h अपॉन जोकर इंटू क्या कॉमन बच्चों? sin 2 h sin h by 2 sin h by 2 लेते हैं ना कॉमन। हाँ सर 2 sin yes अंदर कौन बचा बच्चों? cos h by sin h by 2 I think sin h by 2 was ये 2 sin square h by 2 है ना? हाँ One- सर तो sin h इन by दोनों 2 का minus 2 sin sin h square by h 2 by 2 minus cos h by 2 cos h by 2 तो sin h by 2 माइनस cos h by 2 ये बचेगा ना? हाँ हाँ सर सर sin h by 2 माइनस cos h by 2 ठीक है? ओके tan h को h की जरूरत है, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। sin h को h की जरूरत है। बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो गया इस स्टेप में मेरे हिसाब से, क्या बोलते हो Yes. बच्चों? ये स्टेप आंसर वाला स्टेप है अगर तुम ध्यान दो तो। Yes. जरा ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना। इसको मैंने h से डिवाइड किया, इसको भी h से डिवाइड कर दिया पूरे को, डिनोमिनेटर को भी। बताओ बताओ बच्चों ये कितना बनेगा? 1 1 बच्चों ये h by 2 है ना, ये h by 2, ये h by 2 में ये वाला 2 को नीचे ले जाऊंगा इधर, नीचे ले जाओ तो ये उड़ गया और ये इसके साथ क्या बन गया बच्चों? 1 1 हो गया क्या? 1 गायब, ये 2 उड़ गया है। ठीक है Yes, sir. बच्चों इसके नीचे है, एक्चुअली ये 2 इसके नीचे है। वैसे तो ये 2 कैंसिल कर देना चाहिए था, मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए था, ये उड़ गया। अब बच्चों एक तो जोकर बच रहा है, न्यूमरेटर में -1 बच रहा है, ये 2 बच रहा है, और बच्चों ये फैक्टर बच रहा है। h टेंडिंग टू 0 के लिए ये फैक्टर कितना बच रहा है बच्चों? सर आपकी स्क्रीन कहाँ है शेयर सर? स्क्रीन कहाँ है सर? ऐसे बाहर ले सर स्क्रीन कर्सर कहाँ है क्या इधर? अच्छा स्क्रीन नजर नहीं आ रही क्या? ये मार्कर नजर नहीं आ रहा क्या? पता है freeze हो गया। point स्क्रीन दिख रहा है, मार्केट दिख रहा है, मार्केट क्लिक करिए जो अभी नहीं देख रहा है। हाँ सर अब Refresh. जाकर वो बात है। रुको अभी सर आपका मार्कर कहाँ है? सर कुछ लिख के दिखाइए ना। सर कुछ बेसिकली लिखिए थोड़ा तो सा फिर लैग पता है चले। आपका मार्कर हाँ, अभी दिख रहा है सर। अभी दिख रहा है। ये दिख रहा है sin h by 2 माइनस cos h by 2। हाँ सर। यस बताओ h टेंडिंग टू 0 के लिए कितना बन रहा है? -1 बन रहा है ना? -1 हाँ। यस ये -1 बन रहा है। डिनोमिनेटर ध्यान दो, डिनोमिनेटर क्या बन रहा है बच्चों? 2 यहाँ से बच रहा है और -1 यहाँ से बच रहा है, तो डिनोमिनेटर में -2 ऐसे यस और नो? यस सर -2 और बच्चों न्यूमरेटर में -1 है क्योंकि ये 2 तो जा चुका। अरे 2 तो ये चला गया ना यहाँ पे h के यस साथ। सर तो बच्चों बचा कितना? हाफ आ गया ना आंसर? यस यस सर। से यस और नो बच्चों? यस सर। चाहो तो डिफरेंशिएट करके आंसर वेरीफाई करो। बताओ tan h का डेरिवेटिव, tan x का डेरिवेटिव कौन बच्चों? सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय और -√2 हाँ सर cos x। अब बच्चों x टेंडिंग टू π/4 डाला तो sec π/4 कितना होता है बच्चों? √2 होता है ना? टू स्क्वायर ना yes sir तो ये √2 स्क्वायर हो जाएगा। यस सर अरे इसका आंसर तो ऊंचे और ही आ रहा है। सर आ रहा है ना आंसर? कैसे कैंसिल हुआ? वहाँ पर sin h by 2 है एक डिनोमिनेटर, वही सर आपका वो कैंसिलेशन कैसे हुआ एक बार आप चेक हाँ तो मेरे को भी वही आया इसका वही गलत आई थिंक। अपन ने कुछ कैलकुलेशन एरर किया क्या? कौन सा वाला कैंसिल गड़बड़ कर दिया बच्चों? सर पता नहीं, आप एक बार वो फेयरली लिखोगे तो सब तक दिख जाएगा। हाँ सर आप वो लास्ट के टाइम last थोड़ा सा step अच्छे से सही है करोगे तो सब कम ऑन गाइस, सर आप अगले पे अपन कर लेंगे इसको। मेथड नंबर 3 4 दो मेथड और कर लेंगे, लेकिन ये मेथड चेंज नहीं करेंगे। इससे भी आंसर आना चाहिए ना।
सर लास्ट स्टेप पे तो गलती नहीं हुई, लास्ट सर। स्टेप में कहीं कैंसिलेशन में कुछ H by गड़बड़ 2 हो गया करने है। के बाद अच्छा सुनो, ये स्टेप जो ना, ये स्टेप, ये वाली स्टेप, इसके बाद वाली स्टेप में अगले पेज पे लिखता हूँ, राइट। हाँ हाँ सर ये सर। ठीक रहेगा। -2 10h अपॉन -2 10h अपॉन 1 माइनस 10h। ये तो खैर जोकर है, इसको क्यों लिखा है, पर ठीक है। और क्या बच रहा है बच्चों? और बच रहा है 1 माइनस cos h माइनस sin h, ये बच रहा है ना, 1 माइनस cos h माइनस sin h। और लिमिट है कितना, h टेंडिंग टू 0। एक्सटेंडिंग टू 0। और कुछ थोड़ी बच रहा है अभी, है ना? हाँ सर इतना ही है। ओके ठीक है, तुम्हारी इच्छा। -2 10h, आराम से बड़ा बड़ा लिखते हैं इसको। 1 लिख दूं क्या यार? ठीक है ना, ये एंड में 1 ही तो आएगा, हाँ सर लिख। है ना? ये बचा 2 sin स्क्वायर h by 2 -2 sin h by 2 cos h by 2। √2 तो कहीं चमक ही नहीं रहा, मुझे पता है तुम लोग को, है ना? sin स्क्वायर सर h 2 by ही आ रहा है, वो डिफरेंशिएट आंसर से भी तो 2 ही 2 आ है। रहा है। क्योंकि वो आंसर- सेक्स स्क्वायर एक्स है ना। अभी सुनो ना, ये कितना बन गया? फिर 2 sin h by 2। 2 sin 2 h sin h by 2 2 sin h by 2 कॉमन लिया तो 2 कैंसिल कर दूंगा सब जगह। हाँ सर। Yes. अब sin h by 2 कॉमन लिया तो -10h अपॉन sin h कॉमन, sin h by 2 कॉमन, अंदर बचा sin h by 2 माइनस cos h by 2। ये आया था यार पिछली बार भी, यस सर ये चीज सर है। यहाँ by- तक सही by- था, सिर्फ लास्ट में डिवीजन हो गया। h by 2 into 2 बराबर। यस ये सर कितना बन yes. गया? 1 से ये सुनो, ये 1 हो गया सर। सर ये h सर by h सर by 2 into into 2 नहीं हाफ होगा ना, है into ना। 1 by 2 होगा ना। हाँ अरे बेटा आंसर सुन ना, मेरी बात तो सुन। 10h by h 1 हो गया, से ये सुनो। सर 1 by 2 से सर मल्टीप्लाई। h 1 by by 2 2 into होगा ना, हाफ। 1 by 2 करना होगा, 2 नहीं। by 2 और 2 नहीं कटना। ऊपर हाफ आएगा, 2 नहीं आएगा। 1 by 2 exactly multiplied by 1 by अच्छा मल्टीप्लाइड बाय 1 by 2 और आएगा। सर आएगा ना 1 by 2 सर, यहीं पे into गलती sin कर h by रहे 2 थे। by h by 2 है। तो यहीं पे गलती थी लास्ट हाँ में। यही बार बार पिछली बार भी इधर ही गलती करी थी। ठीक है चलेगा, आई एक्सेप्ट, मिस्टेक हमेशा एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। क्या गड़बड़ है? अच्छा बच्चों सुनो, यहाँ कितना बच रहा है? sin h by 2 बराबर, इतना ही बच रहा है ना? Yes. यस अब h by 2 यहाँ पे और h by 2 यहाँ पे, यही करना था ना? इसको छोड़ दो। yes sir। यस यस। अब ठीक है ना, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा एक्चुअली। हाँ सर फिर 2 आ हाँ जाएगा। सर। ये तो चला गया, ये तो हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया -1, राइट? ये हो गया इसके साथ में 1, ओके। तो तो फाइनल two आंसर आ जाएगा 2। 2 आ जाएगा। Yes. हाँ। yes लेकिन ये नाटक क्या है इधर? ये √2 क्यों आ रहा है बच्चों? तो 2 ही सर आ वो रहा है। √2 नहीं 2 है, आपने सर, स्क्वायर नहीं किया square सर है। स्क्वायर इधर 2 ही आ रहा है। ऐड करना है। अरे एक्सटेंडिंग टू अपने को π/4 लिखना है। अरे ये भी तो 1/√2 बनता है। हाँ हाँ सर। सर वही। अरे यार क्या यार, कितना टाइम लगा दिया। चलो ठीक है, सॉरी बच्चों। मेथड 2 है तो मैंने जबरदस्ती पंगा मोल लिया, मेरे को करना ही नहीं था ये मेथड। बच्चों मेथड 3, मेथड 3, एक बात बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन है 1 - 10x अपॉन 1 - 10x अपॉन 1 - √2 और साथ में क्या है? sin x है ना? हाँ, और लिमिट है x इज टेंडिंग टू π/4। बच्चों कोई स्टेप तुम लोग को चमक रहा है क्या इधर करने के लिए? सर 10x कॉमन ले सकते 1 हैं। प्लस tan x से मल्टीप्लाई करके 1 + 10x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, फिर ऐसा? सर sin 2x से सॉल्व हो जाएगा शायद। अच्छा और कुछ नहीं यार, वो थोड़ा वैसे ही उतना ही लंबा जाएगा। सर वो भी Sin 2 ट्रिग्नोमेट्रिक थीटा का मैनिपुलेशन में थोड़ा लंबा ही 10x होगा। कॉमन अच्छा एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ बच्चों, सर डायरेक्ट ये डिवाइड कर सकते ये जो हैं मैं लिख ना? रहा हूँ ये जोकर है कि नहीं? सिर्फ इतना बताओ, 1 + √2 sin x जोकर है कि नहीं? हाँ yes सर। sir। यस। है ना? Yes. और ये 1 + √2 sin x। बच्चों तुम लोग को नहीं लग रहा कि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर कुछ अच्छा बना हाँ रहे हैं? सर वही। हाँ सर cos 2x का 1 - 2 sin² x कितना बना रहे हैं बच्चों?
cos 2x. cos 2x. cos 2x बना रहे हैं ना, और वो तो जोकर है ही 1 माइनस, अच्छा पाई बाई 4 है, सॉरी 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाई कितना बन रहा है ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x cos 2x. cos 2x. cos 2x राइट इंटू 1 प्लस रूट 2 साइन x। ये टाइम पास है बच्चों, ये वाला ब्रैकेट टाइम पास है। इसका आंसर कितना आएगा पता है ना, 2 आएगा ना। Yes. Yes, sir. हाँ, अब तो बच्चों मजा आ गया। अब तो जो उसने बताया था ना 1 प्लस 10x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, वो वैसा तो कुछ लग रहा है। cos 2x को ऐसे लिख सकता हूँ क्या बच्चों, 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x। Yes. Sir. Yes. बोलो बच्चों, Yes. आया कुछ Yes. पकड़ में, कैंसिलेशन हुआ? Cancel हो रहा है One sir. बच्चों Sir, बताओ, direct 2 आ रहा है। सुनो ना, एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4 के लिए इंडिटरमिनेंट कैंसिल हुई कि नहीं हुई? हाँ सर Yes. चला गया। जीरो और जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो बन रहा है, यहाँ से 1 माइनस 10x जीरो बन रहा है, वो कैंसिल हो गए। अब बाकी बची हुई चीज में लिमिट रख दो बच्चों, ये इसकी जगह में इसको डील करेंगे। यहाँ से कितना आ रहा है 2, बराबर है। Yes. पाई बाई 4 यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये भी 2। 2. बच्चों यहाँ से 1 माइनस 10x तो उड़ गया, 1 plus 1 प्लस 10. 10x plus बचा, 10x वो भी हो कितना गया। आएगा 2. 2, 2. Yes sir. 2. 2 हो गया। बराबर है क्या बच्चों? यस सर। क्या यार, कितना जबरदस्ती झंझट मारी किया हम लोगों ने। बट ठीक है, तीनों मेथड ही एप्लीकेबल है। किसी ने 1 प्लस 10x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके बताया था ना, वो भी एक मेथड है। व्हाट डू यू नोटिस फ्रॉम दिस, मतलब व्हाई आई हैव गिवन सो मच टाइम टू दिस क्वेश्चन। बच्चों जितने भी क्वेश्चंस लिमिट्स के हैं ना, उनमें एक आइडिया पे जब तुम निकलोगे ना, तो उस आइडिया को बहुत जल्दी गिव अप मत करो। मतलब ऐसे मैं बोलूंगा बच्चों, जो नई बुकलेट है ना, उसमें 4-5 चैप्टर मिक्स है। तुम्हारे मॉड्यूल आ गया क्या लिमिट्स का? हाँ सर. लिमिट्स का हाँ, मॉड्यूल सर, फंक्शन के साथ ही फंक्शंस के था। साथ ही। सर आ गया लिमिट। लेकिन Yes, बच्चों मेरे पास sir. एक मॉड्यूल जो है ना, वो पुराना वाला मॉड्यूल है ना, और उसमें लिमिट के कुछ क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया हैं जो अभी इसमें नहीं है, जो हम थोड़ा एग्जाम्स में लेते हैं। वो मॉड्यूल भी मैं तुम लोग को भेजता हूँ, होमवर्क उससे अपन देंगे, बीच बीच के क्वेश्चंस वो मैं लिख दूंगा तुम लोग को, ठीक है ना। उनको ट्राई करना, थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बीच बीच में मिलते रहेंगे। वो तुम्हारे उस मॉड्यूल में मिल जाएंगे, लेकिन नंबर मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है उसका, राइट। तो बच्चों यहाँ पे ये है कि जो क्वेश्चन तुम्हें यहाँ मिलते हैं ना बच्चों, यहाँ होमवर्क में, सारे क्वेश्चंस में नहीं, सिर्फ होमवर्क में जो क्वेश्चन मिलते हैं ना, उन क्वेश्चंस पे अगर एक मेथड में तुम लोग चले जाओ ना, तो उसको गिव अप मत मारो, थोड़ा टाइम डिवोट करो, राइट। नहीं यार मुझे इसी मेथड से करना है इसको। अब बच्चों सेम क्वेश्चन एक्सपेंशन से अगर तुम करते ना अभी, तो फंस जाते थे। ये मतलब एक्सपेंशन इज नॉट अ गुड मेथड ओवर हियर, गेटिंग माय पॉइंट। वो नहीं करना था। तब कोई बोलेगा नहीं सर इसको तो एक्सपेंशन से भी हमें आना ही चाहिए, दैट इज नॉट पॉसिबल। बच्चों जरा ध्यान दो, एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4, यहाँ जो है ना ये x पाई बाई 4 है। यहाँ पे ये x जो है ना बच्चों, ये टेंडिंग टुवर्ड्स 0 होना चाहिए बच्चों एक्सपेंशन में, समझ रहे हो। मतलब x इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस h लिखने के बाद जो आता है, तब एक्सपेंशन करोगे तब तो फिर भी चलेगा। जैसे बच्चों ये स्टेप है, ये स्टेप पीछे वाले पेज पे चलते हैं, आगे वाले पेज पे सॉरी बच्चों, यहाँ पे ये तो जोकर है, लेकिन तुम यहाँ एक्सपेंशन लिखो, यहाँ एक्सपेंशन लिखो और यहाँ एक्सपेंशन लिखो, अब हो जाएगा बच्चों। एक्सटेंडिंग टू 0 है ना, देखो यस सर। हाँ सर। 0 0 0, अब एक्सपेंशन से हो जाएगा बच्चों। यहाँ जो है ना, एक्सपेंशन भी एक मेथड है, एक्सपेंशन भी एक मेथड यहाँ हो सकता है, बराबर है। तो मेथड को हमेशा कंसंट्रेट करो और उसको गिव अप मत मारो। स्पेशली 10-12 क्वेश्चन ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स वाले हमेशा करने चाहिए। एक क्वेश्चन और आगे लेते हैं, देखो सब बच्चे ध्यान दो। बच्चों मुझे फिर बताओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए sin x by x अपन लोगों ने क्या निकाला था? 0 याद है ना? Yes sir. क्योंकि Yes, वो sir. 1 Right. minus X 1 को से 1 by 1 by tending to. नहीं बच्चों, न्यूमरेटर बनेगा साइन अप्रोच, न्यूमरेटर ऐसे ही तो लिखोगे, साइन अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। हाँ सर, और वो कोई Approach फाइनाइट towards वैल्यू And है। वो 0 minus 1 to 1. तो इसको लिखेंगे वैल्यू बिटवीन मास 1 to 1 by -1 and 1 डिवाइडेड बाय कितना बच्चों? Tending to Infinity which is nothing टेंडिंग टू but इंफिनिटी। तो आंसर कितना आ जाएगा? 0. बराबर है ना बच्चों? यस सर। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए x इंटू साइन 1 by x क्या आएगा बच्चों? 1 सर 1.
x को हाँ। 1/1/x सर 1 by 1 1 by x, yes, हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। जीरो ना सर, मतलब इन्फिनिटी। अभी मेरे को फिर Zero. ऐसे ऐसे लग रहा है कि तुम जल्दबाजी में पढ़ रहे हो अभी। हाँ। अच्छा पढ़ते टाइम में कभी भी ग्रिप 100% होनी चाहिए। एक मानो एक पेपर ऐसे, ये 100 क्वेश्चन का, 100 नहीं सॉरी 75 क्वेश्चन का पेपर मेंस का हो गया और 60 क्वेश्चन का पेपर एडवांस का हो गया। बच्चों ये 2 गोले अगर तुम्हारे लग गए मेंस में, तो तुम उठा के सीधे 390 पहुंच गए, सॉरी 290 पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए बताओ। अगर 2 जगह तुमने वो मिस्टेक कर दी जो तुम्हें आती है, क्वेश्चन पता है और मिस्टेक कर दी, तो बताओ बच्चों 300 में से 290 हो गए कि नहीं हो गए? yes अरे sir. से यस और नो? यस सर। बच्चों इसको तुम लोगों ने 1 बोला कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सर मतलब ऐसा तुम एक जल्दबाजी सिमिलर में ऐसा काम कभी करते ही नहीं हो, क्यों कर रहे हो बताओ? अरे बाबा इसको सेम नहीं देखना होता है बच्चों, ये सेम नहीं देखना होता है। सेम के अलावा इसमें वो ये भी देखना extending to होता है कि ये zero पे टेंड्स होना टू चाहिए। 0 है कि नहीं है। हाँ सर। वो तो नहीं है ना, ये कैसा बन रहा है बताओ? साइन ऑफ infinity. टेंडिंग टू Tending to infinity इंफिनिटी by अपॉन टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये तो 0 ही होता है ना बच्चों, ये देखो ये। Yes, sir. 0, yes. बच्चों थोड़ा एक कमाल देखना, हाँ अब थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, डरना नहीं है। पूरी लिमिट्स के बुक में अपना मेथड 1 डिफरेंशिएशन वाला है ना, वो वर्क करता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना, ओके। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में टेंशन लेना पड़ेगा। सब बच्चे ध्यान दो बच्चों, तुम लोगों ने एक्सेप्ट किया है यहाँ पे, ये डोंट फॉरगेट, तुम लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए x इंटू साइन 1/x क्या होता है? 0 होता है। एक्सेप्ट किया ना, ये 0 होता है बच्चों, से यस और नो? yes sir. अच्छा अब बच्चा इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं, आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन। और बच्चों ये जो चेंज कर रहा हूं ना, इस पे डोंट लाफ। x² साइन 1/x डिवाइडेड बाई x। तुम लोग बोलोगे सर चेंज क्या किया, वापस लिख दो, इसको कैंसिल करो, वापस वही तो क्वेश्चन हो गया। बोलो बच्चों से यस और नो? सेम ही तो क्वेश्चन है दोनों। हाँ सर। हाँ सर। बोलो बच्चों इसका आंसर कितना आना चाहिए? 0. 0 आंसर मस्ट बी, शुड बी नहीं, मस्ट बी 0। Yes. बराबर ना? हाँ, अब सर, बच्चों zero ही है। मेथड तो पता है, किया है अभी। एक काम करते हैं बच्चों, इसमें नाउ यूज डिफरेंशिएशन रूल टू वेरीफाई द आंसर। चलो बच्चों न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करो। कोई बोलेगा सर क्यों करें, कैंसिल करके आंसर लिख दो ना। तो भाई मैं तो बोल रहा हूँ वेरीफाई तो करना है ना, वेरीफाई करने के लिए डिफरेंशिएट करके देखो एक बार, बराबर ना? जेन्युइन Yes. क्वेश्चन है ना बच्चों, 0/0 Yes. फॉर्म है ना, Yes. तो आंसर आना चाहिए ना। Yes, sir. तो करो x² एज इट इज। बच्चों डेरिवेटिव ऑफ साइन 1/x बताओ क्या होगा? cos 1 by x into minus 1 by x square. Into minus. cos 1/x into Minus 1 Minus by one x. by Minus 1. माइनस 1/x²। आगे चलो बच्चों, प्लस 2x sin 1/x। 2x साइन 1/x। Yes. डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बोलो बच्चों। 1 x. 1 बराबर। अरे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव x थोड़ी आएगा, कुछ भी बोल रहा है, 1 आएगा ना बेटा। Yes. हाँ सर। हाँ अभी बच्चों ध्यान दो, ये x² तो कट गया इससे, एक्सटेंडिंग टू 0 डालो। मतलब बोलो बच्चों ये कितना बन गया एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए? 0 हो गया। 0 बच्चों ये Yes. कितना बनेगा एक्सटेंडिंग टू One. 0 के लिए? सर पता नहीं, नहीं कुछ पता भी हो नहीं सकता क्यों, है। ये बनेगा ना, कुछ भी हो सकता है हाँ ना। वही माइनस -1 से 1 कोई भी वैल्यू। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ is between -1 and 1 but not sure। बोलो बच्चों है कि नहीं है? हाँ सही है। आएगा ना, -1 और 1 के बीच में कुछ भी आ सकता है ना बच्चों आंसर। हाँ सर हाँ। 0 गारंटी थोड़ी कर सकते हो बताओ। इसमें एक्सटेंडिंग तुम्हें कोई क्वेश्चन देगा कि बताओ साइन 1/x एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए क्या होगा, तो बताओ इसको 0 लिख सकते हो? नो सर। नो नहीं सर। लिख सकते ना।
इसका मतलब बच्चों ये डिफरेंशिएशन वाला मेथड फेल किया कि नहीं किया यहाँ पे, बताओ, से यस और नो। फेल हो गया। यस बच्चों इसका मतलब क्या निकला पता है, कि ये जो अपन लोग डिफरेंशिएशन वाला मेथड 1 लिखते हैं ना, इसमें कुछ कलाकारी है। देयर इज समथिंग व्हिच इज हिडन, प्लीज लिसन टू मी, देयर इज समथिंग व्हिच इज हिडन एंड वी डू नॉट नो हाउ टू अप्लाई differentiation rule, because the proof of differentiation rule yet not done in the class. The moment we'll be able to prove this particular part, differentiation, don't you think it's a magic that you are solving this? The answer is half. बोलो बच्चों, say yes or no. Yes. बच्चों सर जीरो पे तो अंडरस्टैंड होगा ना। अरे ये वाला क्वेश्चन बताओ ना तुम, इसका आंसर हाफ। Yes. यस सर। बच्चों इसका क्वेश्चन हाफ है और फिर तुम क्या करते हो, डिफरेंशिएट करके भी हाफ ही निकाल देते हो। डोंट यू थिंक इट्स नॉट रियली अ मेथड, इट सीम्स लाइक मैजिक। अरे यार क्या मजा आ गया, डिफरेंशिएट करके भी सेम आंसर, लिमिट में वो भी। मतलब एक फंक्शन का ग्राफ ऐसा बना और डेरिवेटिव का ग्राफ भी बनाया, फंक्शन का ग्राफ बनाओ, डेरिवेटिव का ग्राफ बनाओ और लिमिट सेम आ रही है, ऐसा मैजिक सा नहीं लग रहा। अब बच्चों ये करेक्ट कहाँ है और रॉन्ग कहाँ है, ये डिबेटेबल, राइट। तो सिखाना क्या है, मैं कंक्लूड करता हूं बच्चों। मेथड 1 अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली इसलिए कि अगर मानो एग्जाम में क्वेश्चन आया और तुमने ये डिफरेंशिएशन वाला रूल लगा दिया तो गारंटी थोड़ी कर रहे हो कि करेक्ट ही चला जाएगा। यहां भी गड़बड़ हो रहा है ना, बोलो बच्चों, है ना। अनफॉर्चुनेटली तो वो हो गया, और फॉर्चुनेटली ये बच्चों कि तुम्हारा जो लिमिट का बुकलेट है ना, उसमें रेयरली कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डिफरेंशिएशन से नहीं बनते, मतलब वो थोड़े टेढ़े मेढ़े लंबे चले जाते हैं, नहीं बनते हैं मतलब बन तो जाते हैं लेकिन लंबे चले जाते हैं। और फॉर्चुनेटली इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों, लेकिन कंक्लूजन तो यही है ना, अनफॉर्चुनेटली है ना ये, कि हम लोग डिफरेंशिएशन सीखे बगैर डिफरेंशिएशन लगा रहे हैं, बराबर ना। Yes. इसलिए तुम लोगों को बुकलेट कंप्लीट करने की कोशिश, जल्दी करने की कोशिश के लिए डिफरेंशिएशन वाले रूल को लगा के भले अभी कर लो, लेकिन उस क्वेश्चन पे सर्कल जरूर लगा दो कि मुझे इसका ऑल्टरनेटिव मेथड भी यूटिलाइज करना है। बोलो बच्चों, इज इट ओके, कैन आई गो अहेड? Yes. बच्चों ध्यान दो, एक मिनट, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का सीक्वेंस में तलाश कर रहा हूं, कौन सा क्वेश्चन मुझे लेना है, जस्ट अ सेकेंड। बच्चों ये होमवर्क का क्वेश्चन है, होमवर्क के 4-5 क्वेश्चन लिखने हैं मुझे। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट साइन 2x डिवाइडेड बाई पाई माइनस 4x। क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है ना, इसमें थोड़ा सा ऐसा कुछ है जो तुम गलती से समझ नहीं पाते हो और लंबा खींच जाते हो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4 रूट 2। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, थोड़ा घिसने वाला हो सकता है अगर तुम ठीक से नहीं करोगे तो। cos x minus sin x divided by 4x minus pi। अब एक इरिटेटिंग क्वेश्चन देता हूं, रुको। मुझे जस्ट गिव मी 2 सेकेंड्स। हाँ ये देते हैं ये। अच्छा ये क्वेश्चन होमवर्क का नहीं है, ये इसको करेंगे अपन अभी, नहीं होमवर्क में देते हैं। बड़ा इरिटेटिंग क्वेश्चन है बच्चों। लिमिट एक्सटेंडिंग टू a 1 by a square minus x square 5 to 10 minutes। सिर्फ इसलिए कि ये थोड़ा खींचेगा क्वेश्चन। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
डिवाइडेड बाई ax माइनस 2 sin a pi by 2 sin pi x by 2, right? Here a is odd natural number. अच्छा पहले बताओ ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म कैसे बन रहा है? अच्छा इसको होमवर्क में छोड़ करके और अगला क्वेश्चन कराऊं क्या मैं? क्या Yes. बोलते हो? हाँ सर। सर next ये time क्वेश्चन ही सिखाना तो करा है। दो ना अगर ये चैलेंजिंग है तो। अरे अच्छा क्वेश्चन है, मतलब चैलेंजिंग हाँ, नहीं तो- है, ऐसे थोड़ा इरिटेटिंग है, करोगे ना लगेगा खींचता ही चला जा रहा है क्वेश्चन ऐसे, और फिर बीच में जाके एक जगह बैठ जाओगे, अब क्या सोचूं इसमें, ऐसे ऐसा क्वेश्चन है। तो तुम चाहो तो होमवर्क में कर लो, फिर मैं तो सिखा दूंगा नेक्स्ट टाइम में, नहीं आएगा तो। क्या बोलते हो? जैसे आज भी तो सिखाया था एक क्वेश्चन। आज ठीक एक्चुअली है, अपना कर लेंगे। टाइम कितना बचा है अभी? अभी और 12-15 मिनट बचे हुए हैं। क्या बोलते हो? एक आईटी वाला क्वेश्चन कराऊं क्या? मतलब ऐसे हाँ, सर। 2-3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है सर, चलेगा। सेम फॉर्मेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दो। ये वाला क्वेश्चन करते हैं अभी। ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में बच्चों, 5 लिखूंगा अभी, तो थोड़ी ये जगह मैं इस क्वेश्चन के लिए ले लेता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये क्वेश्चन मैं ऊपर छोड़ गया एक्चुअली। बच्चों ये क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, बच्चों ये ढूंढ लेना, तुम्हारी विंडो का ही क्वेश्चन है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू, एग्जैक्ट विंडो नहीं है लेकिन पकड़ में आ जाएगा कि सर ने कहां से पूछा है। एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी मतलब विंडो से बेटर है क्वेश्चन। 3x4 प्लस 2x स्क्वायर, और बच्चों यहां लिख दिया उसने साइन 1/x। ओके, डोंट फॉरगेट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी है, हाँ, एंड डोंट फॉरगेट साइन 1/x है। बच्चों एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी के लिए टेंडिंग टू 0 है कि नहीं है? यस यानी अगर इसको 1/x मिल गया तो मजा आ जाएगा ना। हाँ सर। हाँ, बस ये की पॉइंट है जो ध्यान रखना है हम लोग को बाद में। मॉड x क्यूब प्लस 5 डिवाइडेड बाई मॉड x क्यूब प्लस मॉड x स्क्वायर। ये गधेड़ा ने मॉड x स्क्वायर लिख के क्यों दिया है समझ में नहीं आता, बट ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही करके पूछते हैं क्वेश्चन। ये चलो बच्चों ट्राई करो, देखें। पता तो है ही तुम्हें, ये पॉलिनोमियल सा ही कुछ है, बस ये एक अनाप शनाप सी टर्म लिखी हुई है। मतलब दिस टर्म इज लिटिल यूजलेस टर्म, बट यू कैन रियली मैनेज विद दिस टर्म, दिस क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है आईआईटी ने, मतलब अलग अलग फॉर्मेट में जाके इस टर्म को घुसा दिया है किसी पॉलिनोमियल के साथ में, फिर नया नया क्वेश्चन बना रहा है वो। अरे अभी करना है। हाँ बेटा ये अभी करना है। एक्चुअली इसमें एक चीज सिखानी है मुझे, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन क्या है पिछले पेज पे मैंने देखा है ये जो ना ये झंझट हुआ था ना, तो थोड़ा इसको रिपीट कर लेते हैं आगे वाले पेज पे ऐसे। यार तुम्हारे पास टाइम की प्रॉब्लम रहती है यार, अभी होमवर्क बहुत सारा इकट्ठा हो गया इसका लिमिट्स का। So is there a square in the term in the third question? बेटा you're talking, what are you talking about बेटा? The third question, 1 upon a square minus x square. Is there a whole square on it? अरे बाबा, बुकलेट का क्वेश्चन है, तेरे को पता Yes, sir. That's why. So that's why I asked. हाँ हाँ, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच बेटा। बच्चों ये स्क्वायर है, हाँ गाइस, नेक्स्ट लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। बहुत गंदे गंदे चीजें, ऐसी गंदी गंदी चीजें हैं जिनको लाइक मेथड में जाओगे एक एक पेज भर जाएगा, और अगर सीख लोगे आइडेंटिफिकेशन क्या है क्वेश्चन में, कैसे अडॉप्ट करते हैं, तो 10-10 सेकंड में क्वेश्चन बनेंगे। थोड़ा सा अपना
एटीट्यूड शिफ्ट करके आओ, थोड़ा सा पुराना लेक्चर सब देख के आओ तो समझ में आएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा नेक्स्ट लेक्चर में। किसी को आंसर आया क्या इसका? सर ऑलमोस्ट आ गया। अनाउंस कर दो ना, क्या दिक्कत है? मेरे पास तो आंसर लिखा हुआ नहीं है, मुझे तो चेक ही करना पड़ेगा। नहीं सर ऑलमोस्ट आ गया। अच्छा अच्छा ठीक है, ट्राई करो बेटा। Come on guys. ओके, अनुश्री को हुआ नहीं, भट्टाचार्य को हुआ। भट्टाचार्य आंसर क्या रहा है बेटा? -2 आ रहा है। -2 आ सकता है क्या? -2 ये भी नेगेटिव रहेगा। अच्छा एक्स क्यूब यहाँ भी है, ये हाँ आ सकता है। अनुश्री को भी हुआ। अनुश्री यार तूने पहले भी हाथ खड़ा किया था क्या? मैंने उसमें देखा और फिर मैं मतलब पार्टिसिपेंट्स। हाँ So I got the answer -2, but then I was not sure, so I was rechecking my answer. वही मैंने वो पार्टिसिपेंट्स का लिस्ट बाद में ओपन किया तो तेरा हाथ ऊपर नहीं था, और वैसे नाम पढ़ा तो देखा कि हाथ ऊपर अनुश्री का गया, तब खोला ना मैं, तब इधर भट्टाचार्य दिखा। मतलब भट्टाचार्य को मैं अनुश्री क्यों पढ़ रहा हूँ समझ नहीं आ रहा है। सिद्धार्थ बहुत फेमस बच्चा बन गया इंस्टीट्यूट का, पता है? कभी कभी ऐसे अच्छे अच्छे आंसर्स देता है ना, ये ग्रुप पे भी बहुत बढ़िया आंसर आते हैं इसके। अनव को भी हुआ है। राजदीप, कुछ कॉमन बच्चों को फास्ट हो रहा है। अरे अक्षत सर क्या कर रहे हैं? अक्षत सर क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो? हाँ सर कर रहा हूँ। सोहम को हो गया। सोहम फ्रॉम नेरुल, ये बच्चा भी मुझे रट गया एक्चुअली। सर थाने। अरे यार क्या है यार, तू ऐसे नहीं बोलना चाहिए था ना। अब मैंने बोला रट गया है तो कम से कम चुप रहना चाहिए ना। सोहम थ्रोट, सोहम थाने से नेरुल से शायद उसमें होगा, 3 ईयर में होगा। अच्छा नहीं तू ही है, तुझसे मैंने कल पर तो पूछा था ना उसके लिए, अनुराग के लिए, है ना? यस सर। हाँ हाँ फिर तू ही है, फिर मैं भूल गया। ठीक है, अनय को भी हुआ और अनन्या को भी हुआ। गौरव, मतलब 1 मिनट और दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। और विवान को हो गया। मेहनती बच्चे हैं एक बात है, लेकिन कुछ बच्चे, अरे अक्षत का आंसर ही नहीं मिला मुझे। अक्षत है मीटिंग में अभी? हाँ सर मैं वो बीच में। क्या इतना आलसी की तरह काम क्यों कर रहा है भाई? थोड़ा फास्ट कर। ओके सर। अंशु क्या यार, तुझे कोस्ट बनाया हुआ है और तू इतना लंबा लेट टाइम, ऐसे थोड़ी होता है। क्या हुआ सर? कोस्ट का मतलब होता है कि उसको सबसे फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ओ ऐसे, ठीक है। चलो चलो करो यार, ठीक है। पांडे सर को हुआ, चलो बढ़िया। 8 बच्चों 9 बच्चों को हो गया। चलो बच्चों मैं बताता हूँ। मुझे डिफरेंट आंसर आ रहा है। अच्छा डिफरेंट आ रहा है तो चेक करते हैं ना आंसर, एक बार चेक कर लेते। मुझे भी पता नहीं इसका आंसर। एक्चुअली बुकलेट का एक जो पीडीएफ पार्ट है ना, वो एक उसका एक पेज मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, आंसर शीट लिया नहीं, मेरे को पता नहीं है। 12 बच्चों को है, सारे 12 बच्चों को ऐसे -2 आ रहा है क्या? कोई ऐसा बच्चा है क्या जिसको डिफरेंट आ रहा है? हाँ सर। क्या आ रहा है? सर मुझे 2 आ रहा है। चेक करते हैं कौन सा आंसर है बच्चों। इसमें से x कॉमन लेके इधर डिवाइड करते हैं, तो ये क्या बच जाएगा?
3x क्यूब प्लस 2x 2x साइन 1/x अपॉन 1/x माइनस x क्यूब। बच्चों एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी है ना, यस सर, माइनस है ना? साइन। और plus प्लस 5 डिवाइडेड बाय कितना, minus x माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स। माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स minus x plus प्लस एक्स। अच्छा बच्चों बताओ, इस पूरी टर्म का इसको अगर मैं छोड़ दूं तो हाईएस्ट डिग्री 3 है, से यस और नो? यस yes इसका भी 3 है, से यस और नो? यस सर, तो बच्चों एक्स क्यूब कॉमन ले लूं यस सर, तो यहाँ कितना बचेगा बताओ, इस फैक्टर में कितना बचेगा, यहाँ जहाँ मेरा मार्कर है कितना बचेगा, 3 3 प्लस 2/x बाय एक्स स्क्वायर। 2/x स्क्वायर इंटू साइन 1/, इसको ब्रैकेट में डाल दो, इंटू साइन 1/x बाई 1/x। बोलो बच्चों ये बचेगा ना, यस सर, और यहाँ बचेगा -1, यहाँ -1, यहाँ बचेगा प्लस 5/5 x क्यूब x क्यूब होल डिवाइडेड बाय कितना बच्चों, x क्यूब कॉमन, तो ये -1 प्लस 1/x माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब। ठीक है बच्चों, ये कट। अब डाला एक्सटेंडिंग टू 0, आंसर -2 ही करेक्ट है। एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, देखो ये 0, यस सर, ये 1, ये 0, कितना बचा न्यूमरेटर में, 2, 2 बच गया और नीचे -1। एक्सटेंडिंग टू ये 0, ये 0, ये 0 और ये -1, तो आंसर इज -2। हाँ तो क्या बोल रहा है, सर एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे sin 1/x by 1/x का तो वैल्यू 0 है ना। हाँ अच्छा ओ ये वाला एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी के लिए साइन 1/x अपॉन 1/x। बता इस लिमिट के लिए ये जो फंक्शन जिसपे सर्कल चल रहा है मेरा अभी, ये टेंड्स टू 0 है कि नहीं है? अरे यार बोलना यार प्लीज, टाइम नहीं है। हाँ सर, और ये 0 है कि नहीं है, से यस और नो? हाँ सर, बराबर ना? तो बता हाँ इसका सर। आंसर कितना आएगा, 1 आएगा ना बेटा? हाँ सर, हाँ सर, हाँ वो गड़बड़ मत कर। हाँ चलो बच्चों ये समझ में आया, -2 इज द आंसर। किसी बच्चे को डाउट है क्या इसमें? सर इसमें सीधा mod x क्यूब से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड करने से हो कर जाएगा। सकते थे, लेकिन मैं मानता हूं कभी भी एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे मॉड दिया रहेगा बच्चों, तो हमेशा मॉड को पहले ओपन करो फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, तो एक हेडेक जो रहती है ना दिमाग में, वो बच्चों नहीं आएगी। ठीक है गाइज, जो नेक्स्ट लेक्चर का जो थॉट प्रोसेस है ना, उस थॉट प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करके लेक्चर खत्म करूंगा। सब लोग ध्यान दो बच्चों, उसने क्वेश्चन पूछा, ये सब लोग ध्यान देना बच्चों, ये क्वेश्चन जो ना कम से कम 15 क्वेश्चन बुकलेट में ऐसे हैं जो सिर्फ इस अकेले क्वेश्चन की थॉट प्रोसेस से सॉल्व हो जाते हैं, और वो भी 10 सेकंड में, टाइम नहीं लगता है। fx प्लस 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। बच्चों ये क्वेश्चन पूछा उसने, गिवन fx इज ऑड फंक्शन। बच्चों एक चीज बताओ, मैं इसको l ले लूं, वो बोल रहा है ये ऑड फंक्शन है, इसका मतलब क्या दिया बच्चों उसने, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स दे दिया ना। यस सर, यस यानी बच्चों ऐसा नहीं लगता कि एक्सटेंडिंग टू 0 क्योंकि यहाँ दिया हुआ है, तो बताओ x को -x से अगर मैं रिप्लेस करूं तो इसमें चेंज आएगा क्या? नहीं सर। किया है ना आप लोगों ने क्लास में कि नहीं किया ये? yes किया है हाँ सर, सर, किया है x को आपने, रिप्लेस x को करना a किया स्क्वायर है। बाय। तो बच्चों ये बच गया l इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस एक्स प्लस 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। बोलो बच्चों सही है? यस सर, अभी ऐड x को कर माइनस एक्स से रिप्लेस किया, यहाँ फर्क नहीं आएगा, यहाँ भी फर्क नहीं आएगा, राइट? और ये l तो l ही रहेगा। बच्चों इन दोनों तो को ऐड कर दूं क्या? यस सर, यस सर, लिमिट का वैल्यू हो जाएगा। 2l इज इक्वल टू, ये तो कट गए ऐड होके, हाँ सर, यस राइट? fx प्लस f माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। बच्चों ये 0, यस सर, और बच्चों ये क्या हो गया, ये हाफ, हाफ, half इसे कैंसिल हो जाएगा तो 1। 1 1/2 आएगा।
1/4 ना नहीं 1/2, यही तो गड़बड़ होती है यहाँ पे। 1/2 सॉरी 1/2 आएगा। बच्चों पता है ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आईआईटी वाले बैंड बजा देते हैं तुम लोग की। मतलब इतना गंदा ऑड फंक्शन लिखेंगे, फॉरगेट अबाउट गंदा फंक्शन, मैं एक इजी वाला लिखता हूँ तुम्हारे लिए। ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। लिमिट है x टेंडिंग टू 0। l बताओ बच्चों, l का वैल्यू हाफ आया कि नहीं आया? हाँ हाँ सर। बताओ, ये लिमिट पढ़ी है हम लोगों ने? नहीं पढ़ी ना, ये ऑड फंक्शन है ना, इसी वजह से ऐसा हो पा रहा है एक्चुअली। मानते हो नहीं मानते हो बच्चों? ये तो पता है ना, ऑड फंक्शन है, fx प्लस f माइनस हाँ, x सर। 0 ही तो हो जाएगा। हाँ और ऐसे एक नहीं बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन है बुकलेट में जो तुम्हें इसका डायरेक्ट आंसर निकाल के देंगे। बराबर है बच्चों? इस पे डिपेंडेंट नेक्स्ट टाइम में कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जिनको आइडेंटिफाई करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक लिमिट्स, ये नेक्स्ट टाइम में पूरा होगा। और उससे नेक्स्ट लेक्चर में लिमिट चैप्टर पूरा, 2 लेक्चर में लिमिट चैप्टर पूरा हो जाएगा। फिर उस पे एक अच्छे प्रॉब्लम्स का शीट दे देंगे। नहीं, बुकलेट करना है ना अभी तो। हाँ सर टाइम कब बुकलेट निकालोगे, समझ में ही नहीं आ रहा है। अब तो हम लोग